महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, आज का अति उत्तम विषय मानव जाति एक है। पूरे विश्व के अंदर 7.8 अरब की जनसंख्या है। उसके अंदर हरेक की बुद्धि अलग अलग है, जिसको कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हरेक के विचार अलग अलग है, फिर भी मानव जाति एक है। तो इस एपिसोड के अंदर हम आपको वो सूत्र देंगे, वो मुख्य बातें बताएंगे कि मानव जाति एक कैसे है। सबसे पहला देखिए कि 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसके भीतर प्रभु विराजमान है, जिसकी शक्ति से कोई भी व्यक्ति मन वचन काया का कार्य करता है, हाथ हिलाता है, पांव मिलाता है, गाड़ी ड्राइविंग करता है और जो स्पीच देता है और गृहिणी कार्य करती है। कोई भी कार्य जो है वो भीतर विराजमान प्रभु की ताकत से होता है। प्रभु हैं तो हम सब कुछ हैं, प्रभु नहीं तो हम मुर्दे हैं, हमको शमशान में जला दिया जाता है। तो सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मूल स्वरूप वाला भव्य भगवान एक सा ही है। उनको निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर मैं नमन करता हूं। वो परमात्मा है। अभी परमात्मा बने नहीं है, लेकिन बनना है। मनुष्य को लक्ष्य बनाना है कि मुझे परमात्मा बनना है, लेकिन मूल रूप से वो सब में एक समान है। तो बाहर जो अंतर दिखाई देता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की जो है आंख गड़बड़ है, किसी का हाथ गड़बड़ है और अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो वो कारण अपने अपने कर्मों का प्रारब्ध और उदय है। क्योंकि हर जो है वो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान है, उससे जो भाव सत्ता निकलती है, भाव निकलते हैं, वो भाव हर एक अलग अलग तरीके से डालता है, वो ही कर्मों का सृजन करता है। और जो भाव है वही बीज का वपन करता है, जो कि अगले जन्म के अंदर पौधे का रूप ले लेता है, यानी वो फल देता है। इस जन्म में बीज डाला जाता है भाव शक्ति से, और अगले जन्म के अंदर वो परिणाम देता है, फ्रूट्स देता है, रिजल्ट्स देता है। वो उदय और प्रारब्ध है, और वो हिसाब है, वो लेना है, वो देना है, वो डेबिट है, क्रेडिट है। और ये सारा लेने देने का जो काम करती है वो हमारी कुदरत है, वही संयोग जुटाती है। जब कोई लेता है, कोई देता है, सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर संयोग इतने जो है मनुष्यों का हिसाब लेन देन करने में सहयोगी होती है। लेन देन होता तो उनकी बुक्स के अनुसार, यानी जैसा उनका उपादान है,
पिछले जन्म का, उसके अंदर लेन देन के अंदर वो फेयर नहीं कर सकती, लेकिन जो उसके लिए संजोग होते हैं कि उन संजोग को जुटाती है कुदरत। तो भाई और बहनों, इस दृष्टि से मानव जाति एक है। दूसरा, जितने भी मानव है विश्व के अंदर, उनका खून निकाल करके देख लीजिए, हर एक का खून लाल होगा, किसी का भी सफेद काला पीला खून नहीं होगा। तो सबके खून एक जैसे हैं, तो फिर मानव जाति एक जैसी हो गई। दूसरा, ये मानव के भीतर की रचना को देखिए कि भगवान ने 2 पार्ट में सिमेट्रिकल बनाया है। कोई भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में मनुष्य जैसा प्राणी नहीं है जो सिमेट्रिकली ऊपर से नीचे दोनों लेफ्ट राइट साइड में एक है, सिमेट्रिकल बनाया है। ऐसा सिमेट्रिकल प्राणी मनुष्य को छोड़ के कोई नहीं है और सबकी एक सी रचना है, इसीलिए मानव जाति एक है। और देखिए कि जो मानव जाति है वह जो है सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा गया है कि ये मानव है वही शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा प्राप्त नहीं कर सकता। और हर मानव को स्वतंत्रता है कि वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें रिजर्वेशन है कि उस जाति के, उस धर्म के और उस प्रदेश के और उस भाषा के, उस जो जेंडर के लोग जो है मुक्ति को या शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई रिजर्वेशन नहीं है। हर जो आत्मा के अंदर अर्हता है। बात यह है कि उसके साथ जुड़ा हुआ अज्ञान समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए जो हर मानव के लिए एक ही सूत्र है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आप अज्ञान का त्याग कर लोगे तो आप मानव से ईश्वर बन जाओगे और आपको क्या लाभ होगा? आपको ऐसा सुख मिलेगा कि जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं। वर्तमान हम जो है, जो हम कहना चाहिए कि सांसारिक आत्मा है, हमारे साथ क्या तकलीफ है? एक तो हमारे शरीर है, इसमें दुख होता है, दर्द होता है और जो है परिवार का वगैरह कितने टेंशन आते हैं। इसीलिए ग्रस्त जीवन को तपोवन कहा गया है। सबसे ज्यादा परीक्षा चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम की होती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सहनशील बनना पड़ता है, बहुत बड़े त्याग करने पड़ते हैं। तो इसी कारण ही तो ये शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति जा सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा समभाव की साधना करेगा, ज्यादा जो है वो समता की साधना करेगा, ज्यादा कृष्ण सहिष्णु बनेगा, ज्यादा सहनशील बनेगा, वही जल्दी मुक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि व्यक्ति जो है समता की जो है साधना करने वाले व्यक्ति के जो कषाय है, क्रोध अहंकार माया लोभ कहिए या राग द्वेष कहिए, तो संभाव उसकी जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति है। देखिए हमारे शरीर को लीजिए कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी जो है ब्लड को जो है कहना चाहिए कि ये जो है रेड बनाती है और साथ साथ में ये ऑक्सीजन वगैरह लेकर के खुराक लेती है और हर कोशिका तक ब्लड पहुंचता है और हर कोशिका को खुराक मिलती है। और उसमें बहुत लिमिटेड संख्या के अंदर ब्लड के अंदर WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसकी अधिकतम उम्र 90 डेज तक की होती है। इनको लड़ाकू विमान कहा गया है कि जो बाहर से जो है जर्म आया, कोरोना जैसा जर्म आ गया या और कई तरह के जर्म्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में एंट्री लेते हैं, तो ये लड़ाकू विमान उन पर झपटते हैं और ये लड़ाकू जो सोल्जर है
उन पे झपट करके और उनको खा जाते हैं, उनको समाप्त कर लेते हैं। लेकिन इस तरह से लड़ते लड़ते उनकी उम्र बहुत कम है, तो कम उम्र में तो WCB बनती रहती है, लेकिन ज्यों ज्यों शरीर शिथिल पड़ता है, उम्र बढ़ती जाती है, त्यों त्यों WCB यानी प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह भी घटती जाती है। एक जवान युवक है जो 20-21 साल का है, उसकी WBC या प्रतिरोधात्मक शक्ति हाईएस्ट होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। जिसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति अच्छी होती है उसके ऊपर कोई रोग हमला नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो हमारा मानव जाति का है उसके अंदर हमारे को जो है ये सोल्जर्स मिलते हैं। और देखिए कि हमारा जो मनुष्य का ये जो शरीर है, हर मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है और वो होमोस्टैटिक रूल से काम करती है, कुदरत के कानून से काम करती है और कुदरत के अधीन कार्य करती है, कुदरती रचना के अनुसार चलती है। क्योंकि कुदरत उनकी मालिक है, क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो देखिए कि जो है वो कोशिकाएं किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए कि मेरे जो है वो सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं एनासिन या सेरिडॉन कोई भी दवाई जो है पेन किलर को मैंने जो है गले के साथ उतारा, वो ब्लड में मिली, तो जहां पर दर्द है उसी जगह की जो कोशिकाएं हैं उनके मुंह को रिसेप्टर कहते हैं, वो मुंह खोलेगी और जो है खुराक के साथ के अंदर वो जो है पेन किलर को ले लेगी और बाकी जिस जगह पे दर्द है उस जगह को छोड़ करके पूरे शरीर के अंदर जो ये आएगा जो है वो पेन किलर वो नहीं लेती है। तो होमोस्टैटिक इस रूल से 60 खरब कोशिकाएं वो एक साथ वर्क करके शरीर को स्वस्थ रखती है। तो आगमकार कहते हैं कि जो इस विश्व की जो जनसंख्या 7.8 अरब की है, जो कि 60 खरब की तुलना में बहुत कम है, तो वे एक साथ शांतिपूर्ण सहवास करती है ये कोशिकाएं। तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या जो है एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से और भातृत्व भाव से, भाईचारे से इस पृथ्वी पर सभी एक साथ निवास नहीं कर सकते क्या? जबकि नेचर माँ कहती है कि मेरे पास में जितने भी 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी हैं, उन सब का भरण पोषण करने के लिए मैं कॉम्पिटेंट हूँ और मैं उन सब का भरण पोषण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो मेरे 5 घटक है, जो मेरे 5 पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी सहायता से सबका मैं इलाज करती हूँ। यानी हर प्राणी के अंदर ये 5 द्रव्य तत्व मिलेंगे और ये पंचभूत का पुतला जब जो है इसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, इसका हिसाब पूरा हो जाता है, तो ये पंचभूत का पुतला, पंचभूत यानी पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में और आकाश, आकाश में, ये उसके अंदर विलीन हो जाता है। इसीलिए हमारी इस नेचर माँ की जो एनर्जी है, जिसको कि आइंस्टीन ने फॉर्मूला बनाया कि E=mc², E का मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, M का मतलब पूरे ब्रह्मांड की मास और C कांस्टेंट है, तो वो कभी भी नहीं बदलती, हमेशा एक सी रहती है। मात्र जो है इस एनर्जी का इन प्राणियों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है और ये वाइब्रेशन से ही सारा जगत है वो चलता है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो सारा ब्रह्मांड प्रभावित होता है, परंतु वो इतना जो कहना चाहिए माइन्यूट है कि सब तक वो प्रभाव नहीं फैलता है। बाकी आज मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज वाइब्रेशन से, कैमरे से ऑडियो वीडियो बन करके, और ये उसी जो है वो कहना चाहिए
कि वाइब्रेशन के सिद्धांत से जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, वेव लेंथ और दूसरा जो है वो वेव फ्रीक्वेंसी, सबको मध्य और साइनोसोडल वेव, इन सबको मध्य रखते हुए ये जो है आज मेरी आवाज है पूरे विश्व के अंदर YouTube के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और हमारा जो ऊपर सैटेलाइट है उसके माध्यम से पूरे विश्व के अंदर वाइब्रेशंस के सिद्धांत पर चली जाती है। ये इसीलिए पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ होता है और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों तरह की होती। आप क्या डिमांड करते हो? आप नेगेटिव सोचते हो तो जो है कुदरत आपके पास में नेगेटिव जो है वाइब्रेशंस भेजती है। आप पॉजिटिव सोचते हो किसी के लिए, खुद के लिए, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजती है। क्योंकि ये जो है कुदरत की जो ड्यूटी है, कुदरत की संजोग जुटाना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुटाना समस्त प्राणियों के लिए कुदरत की जो ड्यूटी है। तो हम जो सारी जो मनुष्य जाति है कितने भाग्यशाली हैं कि एक वसुधा की संतान है, एक नेचर माँ की संतान है। तो इसीलिए मानव जाति तो एक ही हो गई, एक माँ की संतान, भाई भाई है तो पूरी जाति एक हो गई है। तो भाइयों बहनों, हमें यही मान के चलना है कि मानव जाति एक है। इसका अर्थ हो गया कि हमारा सभी मानवों का जीवन है वो सामाजिक जीवन है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक मिनट भी नहीं जी सकता। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समज बोलते हैं, एक मात्रा का अंतर होता है। पक्षियों का भी समाज होता है। हमारे देश के अंदर सर्दी के मौसम में कुरजा वगैरह जो है ये पक्षी आते हैं कई देशों से, ये हमेशा एक लाइन में आते हैं। ये उनका समाज है। समाज में उनकी सुरक्षा रहती है। समाज के अंदर परस्पर ग्रो जीवा नाम का सिद्धांत लागू होता है, गिव एंड टेक का फॉर्मूला लागू होता है। आप सहयोग दीजिए और सहयोग लीजिए। अकेला आदमी सारा उसकी नीड, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वो अकेला व्यक्ति जो है ये प्राप्त नहीं कर सकता। ये कई लोगों के जो है सहयोग से आती है और वो उपयोग सभी पूरी मानव जाति करती है। तो हमें जो है सामाजिक जीवन में ये मान के चलना चाहिए कि मानव जाति एक है, तो हमें जीव और जीने दो का सिद्धांत लागू करना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा कि जियो और जीने दो, यानी आप भी जियो, पड़ोसी भी जिए और गांव वाले जिए, देश वाले जिए, विश्व वाले सभी लोग जो है शांतिपूर्ण सहवास करे। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा है कि अपना सच में से जा मैथिंग हुए सु कप पाए, कि जो है आप मुझे मानो या न मानो, आप मुझे जानो या न जानो, लेकिन जो रास्ता मैंने अख्तियार करके तीर्थंकर बना है, 12.5 साल की तपस्या करके, सारा अज्ञान को समाप्त करके, जैसा मैं जो केवल ज्ञानी बना, तीर्थंकर बना, वो आप भी बन सकते हो। आप वो रास्ता एडॉप्ट करो। तो वो रास्ता क्या है कि अपना सच में से जा मैथिंग हुए सु कप्पे, समस्त प्राणियों के साथ में मित्रता करो। मानव के साथ तो मानव के साथ तो दोस्ती करनी है, लेकिन समस्त प्राणी जो विश्व के 84 लाख जीवा योनि है, उन सबको अभय दान दो कि मेरी आवश्यकता है, इतने पानी की है और इतनी जमीन की है, इतनी अग्नि की है, इतनी वायु की है और इतनी आकाश की है। उसके अलावा जो है मैं आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें कि मैं अतिरिक्त हिंसा, मेरी नीड के अलावा जो है ग्रीड के लिए हिंसा नहीं करूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मानव जाति का निभाव कब होगा? हमने ये तो कह दिया कि मानव जाति एक है, लेकिन सबका निभाव होने के लिए
सबको शांतिपूर्ण अपना अस्तित्व जीने के लिए तो पहली बात यह है कि आप किसी भी जीवित प्राणी के अस्तित्व को अस्वीकार मत करो। अगर आप कहते हो कि जो है इसका अस्तित्व है ही नहीं, आप उसको मार देते हो, किसी के अस्तित्व को अस्वीकार करते हो, यानी आप अपने अस्तित्व को अस्वीकार करते हो। इसका अर्थ यह है कि आप जो है एक मुर्दे बन गए हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं, और आप दूसरे जो है किसी भी प्राणी का अस्तित्व स्वीकार करते हो तो आप हिंसा नहीं करोगे, आप चिंतन करने लग जाओगे कि जो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है वह मुझे किसी भी मानव के साथ में नहीं करना चाहिए। ये एक मानव जाति एक का सिद्धांत बन गया। तो भाइयों बहनों, हमें जो है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करना चाहिए और परस्पर गो जीवानाम के आधार पे मानव जाति एक रहना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जो है इस पूरे ब्रह्मांड की मानव जाति की जो है एक इकाई है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें मनुष्य को सुधारना है। मनुष्य कब सुधरेगा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपनी जो कोई नीड है वो अलाउ करती है नेचर, वो समाज अलाउ करता है, और उस नीड का आप पूरा उपयोग नहीं करते हो तो भी आप कायर हो। हमारी जो आश्रम व्यवस्था है जिसके अंदर गृहस्थ जीवन है, तपोवन कहलाता है, उसके अंदर अगर आपके बाल बच्चे हो गए हैं, माता पिता है, उनका भरण पोषण किए बिना आप उनको भगवान भरोसे छोड़ते हो तो ये कायरता है, ये अज्ञान है और ये आपकी ड्यूटी नहीं है। तो हमको यह भी पालन करना है और ग्रीड को भी स्थान नहीं देना है कि आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जितनी आवश्यकताएं आनंद से पूर्ति हो गई, उसके बाद आपको अतिरिक्त जो है हमारे ये जो घटक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसका दोहन नहीं करना है। वो दोहन करने का अर्थ ये हुआ कि हम ग्रीड के अंदर हम जो है परिग्रही हैं और अतिरिक्त संग्रह कर रहे हैं, हम लोभी हैं, लालची हैं। तो इसीलिए ही हमारे मानव जाति के अंदर एक सिद्धांत बना कि मानव सेवा ईश्वर, नर सेवा नारायण सेवा है। यानी कि किसी नर की सेवा करते हो, अगर वो लूला, लंगड़ा, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा है, उसका आप सहयोग करते हैं क्योंकि वो अभावग्रस्त है, उसका आप तन से, मन से, धन से सहयोग करते हैं तो वो आपके सेवा के अकाउंट के अंदर जाता है। हमारी संस्कृति ने सेवा का बहुत बड़ा उच्च स्थान दिया है कि जो लोग समाज की सेवा करते हैं वो अमर हो जाते हैं। द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी दोज आर द इमोर्टल पर्सन्स। बाकी जो व्यक्ति स्वार्थ की नीति से चलता है, यानी मौज, मजा, मस्ती, अधिक संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक जो लोभ में, हवश के अंदर, ग्रीड में चला जाता है, वो तो एक रूटीन का जीवन है, आया राम गया राम। और उनका पैसा या तो उनकी संतान होती तो वो मौज मजे गुलछरे अड़ाते हैं, या कोई उनको दबा लेता है वो गुलछरे अड़ाते हैं। लेकिन उसके अर्जन का जो अनैतिक रूप से किसी ने लालच करके अर्जन किया है तो वह भुगतान तो उसी का ही होगा। उसके लिए हमारी एक जैन जो है, हमारे एक जो है वो बहुत बड़े जो है कवि हुए हैं और बहुत बड़े साधु हुए हैं, पीपा जी, उन्होंने कहा है पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, और करनी जासी आपरी और कुण बेटो कुण बाप। मान लिया हम कुटुंब वाले हैं, बेटा है, बाप है, लेकिन उसको बेटे को पैरों पर खड़ा करना, सुसंस्कार देना, अच्छा कमाने लग जाए, इतनी तो माता पिता की ड्यूटी है।
पर आपने अथाह संपत्ति अपनी संतान के लिए कमाई है तो वो झगड़े की जड़ हो जाएगी। अगर आपको भाग्य से, पुण्योदय से, नैतिकता से संपत्ति ज्यादा मिलती है तो धन की 3 गतियां बताई गई है कि पहली गति तो ये है कि आप अपने परिवार के लिए, रिलेटिव्स के लिए जो है उसका उपयोग करो, और दूसरी गति ये बताई कि आप समाज के अभावग्रस्त लोगों को अधिक से अधिक डोनेट करो, दोनों हाथ से उस संपत्ति का विसर्जन करो। और इसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा बताया जाता है कि एक समय आने पर वो संपत्ति ऑटोमेटिकली विनाश हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि तीसरी पीढ़ी होती है वो उसका संपत्ति का विनाश करने वाली आती है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा जो हमारा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, तो सामाजिक, क्योंकि विषय सामाजिक है कि मानव जाति एक है, तो हमने सारी चीज सामाजिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना इच्छा परिमाण करें, जिस चीज की हमारी आवश्यकता हो, पारिवारिक आवश्यकता, व्यक्तिगत आवश्यकता। और मान लीजिए कि आप जो है गृहस्थी हो तो आपके लिए तो अतिथि देवो भव भी हो जाता है, अतिथि की सेवा करनी पड़ती, राज्य है, देश है, और उनका सहयोग करना पड़ता है, तो वो सब जायज है। इसके अलावा इच्छा परिमाण करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और मानव जाति एक रह करके सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए हम सुख के साथ निवास करें। आपके प्रति मंगलवान। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।